साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए रूट का जोड़, रूट का घटाना, रूट का गुणा और रूट का भाग वाली क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन दिया है आपको, √7 प्लस √7। ठीक है, इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, इसको कैसे जोड़ेंगे? इसको आप देखो, जिसके आगे आपने देखा √7 है, यहाँ पे भी √7 है, यानी दोनों रूट के अंदर बराबर है, सेम है। जो संख्या है वो क्या है? बराबर है, माने एक जैसी संख्या है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो रूट के बाहर आपको 1 मानना होता है, जहाँ पे रूट के बाहर कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 2√7। ठीक है, क्योंकि 7 क्या है? कॉमन है। √7 क्या है? कॉमन है, दोनों तरफ √7 है। ऐसा नहीं कि आप इसको √14 कर दो, 7 और 7 14, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं जोड़ सकते रूट को। ठीक, देखो √3 प्लस √3 ऐसे ही है ये भी। इसको आप 3 और 3 6 नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे? इसके बाहर से 1 होता है, इसके बाहर से भी आप 1 मान लो। ठीक है, तो 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2√3। समझ में आया? 2√3 हो गया, क्योंकि √3 क्या है? कॉमन है। और पहले आपने रूट के अंदर देखा था, क्योंकि समान है तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, 2√3 प्लस 3√3। इसको कैसे जोड़ेंगे? देखो, आपने रूट के अंदर देखा, यहाँ 3 है, रूट के अंदर यहाँ भी 3 है, तो यानी ये दोनों तो जुड़ जाएंगे। रूट के बाहर क्या है? 3 और 2, तो 3 और 2, आप 3 और बाहर वालों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5 √3, क्योंकि √3 कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5√3। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, 2√7 प्लस 3√2। ठीक है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। देखो 2√7 है, ये √2 है। ठीक है, अब कितने ही बच्चे क्या करते हैं कि इसको 3 और 2 5 को जोड़ दिए, 5 करके कर देंगे। ये क्या होगा? ये नहीं जुड़ेगा। ये इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे √7 है और यहाँ पे √2 है। तो ये जुड़ने के बाद 2√7 प्लस 3√2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये √7 है, ये √7 है, ये √2 है। आप इनको भी, ये 3 के साथ √2 है। ठीक है, माने ये √2 के क्या है? 3√2 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई है √2, और ये क्या है? 2 के साथ मल्टीप्लाई है √7। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 3 और 2 5 को जोड़ दिया आपने तो 5√7 प्लस √2 कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं जुड़ेगा, ये इतना ही आएगा। ठीक है, अब आपको पांचवा दिया है, 10√4 प्लस 6√9। इसको कैसे जोड़ेंगे? देखो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ √4 है, यहाँ पे √9 है। ठीक, √9 है, यहाँ पे √4 है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे तो नहीं जोड़ा था, आप यहाँ पे कैसे जोड़ सकते हो? क्योंकि यहाँ पे भी तो रूट के अंदर अलग अलग है। तो आप √4 को क्या लिख सकते हो? रूट के बाहर 10 × 2, √4 मतलब 2। ठीक है, प्लस 6 × 9 को क्या लिख सकते हैं? √9 को लिख सकते हैं 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, धन 6 18, यानी ये 38 हो गया। ठीक है, √4 ये मैंने आपको, अगर आपने पहले क्लास देखी है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये √4 है, √4 को 2 कैसे लिखते हैं? √4 को लिखते हैं, आप इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ सकते हो? 2 × 2 तोड़ सकते हो इसको। ठीक है, फिर आगे इसको कर दो आप, ये रूट हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माने 4। तो इस रूट से ये रूट कट जाएगा। समझ में आया? इस रूट से ये रूट कट जाएगा। और अगर आप नहीं करते हो तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। इस रूट का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। तो 1/2, और बाहर से ये वाला 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए 2 आया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ऐसे ही √9 भी होगा, 3 × 3, 3 × 3 माने 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अब ये दिया है आपको
रूट 11 इसमें है जोड़ने को, रूट 11, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3 और 3 बाहर वाले को जोड़ देंगे, 3 और 3 6, और रूट 11 एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है 7√5 + 3√7, ठीक है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको भी ये सेम वैसे ही रहेगा, क्योंकि √5 को आप बाहर कुछ नहीं लिख सकते, √7 को भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये 7√5 + 3√7 ऐसे ही आप लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको रूट का जोड़ना आ गया होगा, ठीक है। अब हम रूट का घटाव लेकर आए हैं, ठीक है। देखिए दिया है आपको √3 - √3, यानी रूट के अंदर क्या है, बराबर है, ठीक है। तो √3 में से √3 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, ठीक है। यहाँ पे रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, आपको केवल रूल समझने हैं कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर रूट के अंदर 100 हुआ, इधर भी -100 हुआ, तब भी 0 आएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है संख्या। तो √3 को माइनस किया आपने तो क्या आया, 0 आया, ठीक है। आपको दिया है 6√5 - 3√5, आपने देखा रूट के अंदर क्या है, 5 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 5 है, यानी सेम है, ठीक। तो आप बाहर वाले में से, यानी जो बाहर रूट के बाहर है 6 या रूट के बाहर है 3, तो 6 में से 3 गया, 3 बचा, √5 इतना आ जाएगा, समझ में आया। अब देखिए 5√9 - 2√4 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले जब हम प्लस वाला को हमने सीखा था तो मैंने क्या बताया था आपको कि 5 को आप ऐसे ही लिखेंगे, √9 को क्या लिख सकते हैं, 3, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, रूट के बाहर आके ये 3 हो जाएगा, यानी ये 3 का स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर से रूट कट गया, -2 × 2, क्योंकि √4 को आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 4 को आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 -4, तो 15 में से 4 गया 11, माने 11 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको दिया है 3√2 - 7√3, ठीक है। देखो ये √3 है, ये √2 है, तो ये तो नहीं घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे ही लिख दोगे, ये ऐसे ही इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। देखिए 6√111 - 3√111, यानी रूट के अंदर बराबर है, तो बाहर वाले को आप माइनस कर देंगे, तो 6 में से 3 गया, 3 √111, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9√3 - 9√3 + 2√3, यानी यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो 9√3 - 9√3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 2√3, क्या बचा, 2√3। वैसे इस वाले क्वेश्चन को भी बोर्ड मास रूल से करते हैं, ठीक है। पहले माइनस को नहीं करते, पहले प्लस वाले को आपको जोड़ना होता है। देखो तो 9√3 ये था, 2√3 ये था, प्लस के हैं दोनों, इसके जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे समझ लो प्लस होता है, ठीक है। तो 9 और 2 11, 11√3 हो गया, 11√3 में से 9√3 गया, तो 11 में से 9 गया 2 और √3। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको √3 × √3, यानी आपको रूट का गुणा सीखना है, ठीक है। तो √3 × √3 जब दिया हो, रूट के अंदर बराबर दिया हो, तो आपको सीधे जो रूट के अंदर है उसको लिख देना है, ठीक है। मानिए ये कैसा हुआ था, ये हुआ था, इसको आप ऐसा समझो, ये हुआ था रूट के अंदर 3 × 3, ठीक है, 3 × 3, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 3 आया था, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय हम क्या करते हैं, इसको सीधे जो रूट के अंदर होता है उसको लिख देते हैं। जैसे ये वाला है √9 × √9, तो देखो √9 है, ये भी √9 है, तो इसका आंसर सीधे सीधे आप 9 लिख देंगे, ठीक है। ये है 2√7 × 3√7, ठीक है। तो आप क्या करेंगे,
2 × 3, 2 3 2 3 6, ठीक है। और ये √7 × √7 को मैंने बोला क्या लिख सकते हैं आप, 7। समझ में आया? देखो ये भी √7 है, ये भी √7 है, तो जब √7 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 7। देखो √3 × √3 3 आया था, तो वैसे ही √7 × √7 7 आएगा। और ये बाहर के 2 × 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 6 × 7 ये आ जाएगा 42, ठीक है। ऐसे ही √3 × √7 दिया है आपको, तो इसको आप क्या करेंगे, रूट के अंदर 3 × 7 कर देंगे, यानी इसको आप लिख देंगे 7 या 21, ठीक है। प्लस माइनस वाले में क्या होता था, अगर रूट के अंदर अलग अलग है तो वो जुड़ते नहीं थे और घटते नहीं थे, परंतु मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 7 या 21 हो गया रूट के अंदर, ठीक है। अब जैसे ये वाला है आपको 3√7 × 2√3, तो इसको क्या करेंगे आप, 2 × 3, 2 3 6 √7 √3, तो 7 या 21 √21, ठीक है। अब ये है √4 × √3, तो क्या कर देंगे इसको, 4 या 12 √12 लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही √7 × √11 है, तो इसको क्या कर देंगे आप, रूट के अंदर 11 7 77, ठीक है। देखो रूट के अंदर 11 था, ये रूट के अंदर 7 था, तो ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 11 7 77 हो जाएगा, ठीक। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब रूट के भाग की तरफ चलते हैं। अब आपको रूट का भाग करना है, ठीक है। तो पहला दिया है आपको √7 भागा √7, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, ऐसा लिख दो उसको, √7 अपॉन √7, ठीक है। तो देखो √7 से √7 कट जाएगा, यानी 1 आया ये, ठीक है। ये है 2√7 डिवाइडेड बाई 3√7, तो इसको भी आप ऐसे कर दो, 2√7 लिख देंगे आप ऊपर, नीचे कर देंगे 3√7, ठीक है। तो √7 से √7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको, तो इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, जो 6√3 है उसको ऊपर लिख देंगे, अपॉन में है 2√3, 2√3 को ऐसे ही लिख देंगे, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 6 काटोगे तो 2 3 6, यानी 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये है √11 डिवाइडेड बाई √3, तो इसको क्या लिखेंगे, √11 अपॉन √3, ठीक है। तो ये तो कटेगा नहीं, तो आप इसको क्या कर देंगे, पूरे बड़े रूट में 11/3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई है आपके, कभी कभी क्या होता है कि जैसे 11/3 है, तो इन दोनों को अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं, √11/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब आपको दिया है 100 √17 डिवाइडेड बाई 50 √19, तो इसको आप क्या कर दो, बटे में लिख दो, 100 √17 अपॉन में है 50 √19, ठीक है। तो 50 से 100 को काट दो, 50 दूना 100, 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 √17 अपॉन 19, क्योंकि बड़े रूट में लग जाएंगे दोनों, ठीक है। अब ये है 75, इसको मैं ऐसे लिख दो, 75 √7 अपॉन में है 150 √7, ठीक। देखो इस वाले में तो अलग अलग था इसलिए कटे नहीं थे, इसमें √7 है, तो √7 से √7 कट जाएगा, तो हो जाएगा 75 कम 75, 75 दूना 150, यानी 1/2। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको समझ में आती है, क्लास पसंद आती है, तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।